भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। सबसे पहले मुझे यहाँ बुलाने के लिए मैं डेनिस जी को अपना आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने मुझे बुलाया यहाँ पे। राष्ट्रीय एकता मंच के सभी कार्यकर्ताओं को, सभी पदाधिकारियों को, राष्ट्रीय एकता मंच से जुड़े हुए सभी लोगों को धन्यवाद देता हूँ कि आज उन्होंने मुझे बुला के आप सबसे मिलने का अवसर दिया है। और आप सब लोगों को मैं विशेष रूप से प्रणाम करता हूँ कि आप सब लोग अपने व्यस्त समय में से 3-4 घंटे निकाल के हमसे संवाद करने आए हैं। अगले जितना भी टाइम है, 2-2.5 घंटे, बाकी प्रभु की इच्छा। हम यहाँ पे कोई भाषण नहीं देंगे, हम आपसे कुछ चर्चा करेंगे। चर्चा एक तरफा नहीं होती है, 2 तरफा होती है। तो जब भी मैं कुछ कहूँ, आप लोग उसका जोर से उत्तर कर, उसको रिस्पॉन्स करिएगा। जोर से इसलिए कि सामान्यतया जब हम जो बात करते हैं लगभग 2 करोड़ लोग तक जाती है वो, अलग अलग यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से। तो ऐसा पता होना चाहिए कि आज की डेट में आज राजकोट के लोग किस विषय पे क्या सहमत हैं या नहीं हैं। वो आपकी बात, आपकी आवाज़ इस माइक तक आनी चाहिए। अल्टीमेटली जो यहाँ आवाज़ पहुँचेगी वही जाएगी 2 करोड़ लोगों तक। एक आग्रह हो रहा है कि मोबाइल को साइलेंट कर दें। मोबाइल बजेगा, आपका भी ध्यान भंग होगा, मेरा भी ध्यान भंग होगा, सामने वालों का भी, अगल बगल भी थोड़ा ध्यान भंग होगा। मोबाइल बंद कर दें। आज का कार्यक्रम की छोटी छोटी क्लिप, 10-10 मिनट की क्लिप, 15-15 मिनट की क्लिप लगातार वो, अच्छा आप ठीक, ये सारा बहुत जल्दी ही सोशल मीडिया पे आ जाएगा, जहाँ की आज जो कुछ चर्चा हो रही है वो दूर दूर तक चली जाएगी। जैसे मैं यहाँ पहुँचा तो एक नारा लगा, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। कितने लोग यहाँ भगवान शंकर की पूजा करते हैं, जरा हाथ उठाइए। अरे वाह। कितने लोग भगवान विष्णु की करते हैं, माता दुर्गा, भगवान राम की, भगवान कृष्ण की। जो लोग भगवान शंकर जी की पूजा करते हैं, आपने किसी भगवान शंकर के भक्त को यह कहते हुए सुना कि केवल भगवान शंकर ही पूजा करने के लायक है? सुना आपने? जो भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, कभी आपने सुना कि भगवान विष्णु ही पूजा करने के लायक है और दूसरा कोई पूजा करने के लायक ही नहीं है? किसी राम भक्त को आपने सुना कि केवल राम की ही पूजा करो, राम के अलावा कोई पूजा करने के लायक नहीं है? तो भगवान विष्णु के भक्त नहीं कहते भगवान विष्णु ही पूजा के लायक हैं, भगवान शंकर के भक्त नहीं कहते भगवान शंकर ही पूजा के लायक हैं, भगवान कृष्ण के भक्त कभी ऐसी बात नहीं कहते, भगवान राम के भक्त कभी ऐसी बात नहीं कहते, भगवान महावीर को मानने वाले कभी जैन पंथ के लोग भी नहीं कहते, गुरु गोविंद सिंह को मानने वाले सिख पंथ वाले भी नहीं कहते केवल गुरु गोविंद सिंह की पूजा होनी चाहिए, केवल गुरुद्वारे में ही जाना चाहिए। लेकिन एक समुदाय कहता है केवल गॉड ही पूजा के लायक, और दूसरा कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी केवल खुदा अल्लाह ही इबादत के लायक है। यह भारत की परंपरा है क्या? जब भारत की परंपरा सर्वधर्म समभाव की है और यहां का बहुसंख्यक समाज, भारत में रहने वाला, कभी ये नहीं कहता भगवान शंकर ही पूजा के लायक हैं, भगवान कृष्ण पूजा के लायक हैं, भगवान राम पूजा के लायक हैं, या भगवान हनुमान जी पूजा, केवल हनुमान जी की पूजा होनी चाहिए, केवल महावीर की पूजा होनी चाहिए, या केवल गौतम बुद्ध की पूजा होनी चाहिए। तो विदेशी पंथ को मानने वाले, जो भारत का पंथ नहीं है, विदेशी पंथ, वो कैसे कहते हैं कि केवल
खुदा की ही इबादत होनी चाहिए। क्या ये भारतीय परंपरा, भारतीय ज्ञान विज्ञान, भारतीय रीति रिवाज के अनुकूल है क्या? जोर से बोलिए जरा, ये अनुकूल है क्या? तो इस देश के बुद्धिजीवी, इस देश के सांसद जो संविधान की शपथ लेते हैं, इस देश के सुप्रीम कोर्ट के जज जो संविधान की शपथ लेते हैं, हाई कोर्ट के जज जो संविधान की शपथ लेते हैं, विधायक जो संविधान की शपथ लेते हैं, मुख्यमंत्री जो संविधान की शपथ लेते हैं और संविधान की शपथ लेके कहते हैं हम संविधान के अनुसार कार्य करेंगे। और संविधान क्या कहता है? भारतीय ज्ञान विज्ञान की रक्षा करो, भारतीय परंपरा की रक्षा करो, भारतीय रीति रिवाज की रक्षा करो। संविधान कहता है राम राज्य स्थापित करो। राम राज्य क्या है? धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। यह राम राज्य है। तो सवाल यह है, आप लोगों को चिल्ला चिल्ला के कहा जा रहा है कि तुम्हारे भगवान शंकर पूजा के लायक नहीं है, तुम्हारे विष्णु जी पूजा के लायक नहीं है, तुम्हारे हनुमान जी पूजा के लायक नहीं, तुम्हारी दुर्गा जी पूजा के लायक नहीं, तुम्हारी लक्ष्मी पूजा के लायक नहीं, तुम्हारे हनुमान जी पूजा के लायक नहीं। और आप सब सुन रहे हैं, सांसद भी सुन रहे हैं, मंत्री भी सुन रहे हैं, मुख्यमंत्री भी सुन रहे हैं, जज भी सुन रहे हैं, धर्मगुरु भी सुन रहे हैं, जैन पंथ वाले भी सुन रहे हैं, महावीर के भक्त सुन रहे हैं, सबके भक्त सुन रहे हैं। थोड़ा सा गलत नहीं लग रहा है? गलत नहीं लग रहा है क्या? कभी चर्चा ही नहीं होती, न संसद में चर्चा होती है, न विधानसभा में चर्चा होती है, न मीडिया में चर्चा होती है, क्योंकि एडिक्ट हो गए हम वो सुनने के, हम वो सुनने के एडिक्ट हो गए। हां, अगर कोई एक राम भक्त कह दे केवल राम की पूजा के लायक है, तो अगले दिन लक्ष्मी जी के भक्त या गणेश जी के भक्त उसके खिलाफ मुकदमा लिखवा देंगे। वास्तव में साउथ में बहुत काफी दिन तक तो लड़ाई हो गई थी, वैष्णव और शैव के बीच लड़ाई हुई थी जब चोला साम्राज्य चल रहा था पुराने टाइम में, कि वैष्णव उत्तम है या शैव उत्तम है, ये लड़ाई हुई है साउथ में। जो लोग कह रहे थे वैष्णव उत्तम है, शैव नीचे है, वो भी चुप है। जो कह रहे थे शैव उत्तम है, वैष्णव नीचे है, वो भी चुप है। दोनों सुन रहे हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, मतलब न शैव पूजा के लायक, न विष्णु भगवान पूजा के लायक, न शंकर जी पूजा के लायक। एक आदमी दोनों को कह रहा है और दोनों चुप है। इस पे चर्चा होनी चाहिए कि नहीं? जोर से बोलिए जरा। यह विषय आज मैं पहली बार इस राजकोट की धरती से ले रहा हूं। आशा करता हूं इस विषय पे इस देश के बुद्धिजीवी सोचेंगे, जजेस सोचेंगे, सांसद विधायक सोचेंगे कि हम भारत को कहां ले जा रहे हैं। छोटी छोटी बात पे कहते हैं हेट स्पीच हो गई, हेट स्पीच हो गई। मैं तो मुस्लिम धर्मगुरुओं से पूछता हूं कि अगर तुम्हें लाउड स्पीकर से चिल्ला चिल्ला के रोज कहा जाए कि केवल शंकर ही पूजा के लायक है, तुम्हें कैसा लगेगा? मैं जितने इस देश के फादर हैं क्रिश्चियंस के, उनसे पूछता हूं, अगर तुम्हें रोज लाउड स्पीकर से चिल्ला के कहा जाए केवल हनुमान जी पूजा के लायक है और कोई नहीं है, कैसा लगेगा? या चिल्ला चिल्ला के बोले केवल हिंदू ही भारत में रहेंगे, केवल सनातन धर्म को मानने वाले ही भारत में रह सकते हैं, तो कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा, बुरा लगेगा? लेकिन 100 करोड़ लोगों की यह बात बुरी नहीं लग रही है कि केवल गॉड ही प्रेयर के लायक है या केवल अल्लाह ही इबादत के लायक है। मेरा यह मानना है कि विषय ये हिंदू मुस्लिम का नहीं है, विषय सनातन धर्म और क्रिश्चियनिटी का नहीं है, विषय दो सोच का है। एक सोच भारतीय सोच जो कहती है सर्वधर्म संभाव, वसुधैव कुटुंबकम, नारी तू नारायणी, सबका साथ सबका विकास, एक ये सोच है। दूसरी सोच है एको हम द्वितीयो नास्ति। संस्कृत समझ में आ रहा है? एको हम द्वितीयो नास्ति, मैं जो कह रहा हूं वही ठीक है, बाकी सब झूठा।
मैं जो कह रहा हूं वही सही है। ला इलाहा इल्लल्लाह, बस खुदा ही इबादत के लायक है, बाकी सब बेकार। केवल जीसस ही प्रेयर के लायक है, बाकी कोई नहीं है। तो यहां पे अधिवक्ता बंधु भी बहुत लोग बैठे हैं, मुझे डेनिस जी ने बताया, और मैं देख भी रहा हूं कई लोगों को। इस पर चिंतन करें, और आप ही क्यों चिंतन करें, पूरे देश के अधिवक्ता चिंतन करें। 20 लाख लोग हैं भारत में, तो चिंतन करें कि क्या ठीक है क्या नहीं ठीक है, क्या संवैधानिक है क्या गैर संवैधानिक है, और इस पर एक बहस होनी चाहिए। मैं तो मीडिया से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि इस पर चर्चा करिए कि क्या ये भारत की परंपरा के अनुकूल है कि एक पंथ कह दे खुलेआम लाउड स्पीकर से चिल्ला चिल्ला के। एक बार मन में सोचे तो चलो बात समझ में आती है, वैसे मन में सोचना भी ठीक नहीं है, क्योंकि मन में सोचेगा तो नफरत आएगी। ये सोचना भी ठीक नहीं है मन में कि नहीं केवल हम जो कह रहे हैं वही ठीक है, बाकी सब बेकार है। लेकिन चलो एक बार मन में सोच लिया, ठीक है, घर में सोच लिया, लाउड स्पीकर से चिल्ला चिल्ला के कहना मुझे लगता है कि बिल्कुल इल्लीगल है, और इस पर चिंतन होना चाहिए, इसका एक रास्ता निकलना चाहिए। आशा करता हूं कि राजकोट से ये अभियान आज जो शुरू हो रहा है, इस विषय पे मुझे लगता है इस विषय पे कहीं चर्चा नहीं हुई, पहले कभी हुई थी, लेकिन अब चर्चा हुई है। डेनिस जी पूछ रहे थे कि राजकोट के लिए नया विषय क्या रहेगा। सामान्यतया मैं जहाँ जाता हूँ एक विषय कुछ नया होता है, तो आज राजकोट का यही नया विषय है, इस पर चिंतन किया जाए।